नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम ईशावास्योपनिषद पढ़ेंगे। हमारे जो ज्ञान का आदि स्रोत है वह है वेद। इस वैदिक ज्ञान को हमने 4 भागों में विभाजित किया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। हमारे वेदों के जो मूल मंत्र है वह संहिता में संकलित है और उन मंत्रों की जो व्याख्या है वह ब्राह्मण ग्रंथों में है। ब्राह्मण ग्रंथों में इन वैदिक मंत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। उसके बाद है आरण्यक। आरण्यक ग्रंथों को हम अरण्य अर्थात जंगल में इनका पठन पाठन होता है। और अंतिम है उपनिषद। इन उपनिषदों को हम वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वेद का अंतिम भाग है। उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन और ब्रह्म ज्ञान का विवेचन है। हमारे सिलेबस में जो ईशावास्योपनिषद है वह शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ईशावास्योपनिषद में कुल 18 मंत्र है। प्रथम मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्वी धनम। जगत्याम इस ब्रह्मांड में, यत् किंच जगत यह जो कुछ भी चराचर जगत है, ये जो भूलोक में जो कुछ भी चराचर जगत है वह इदम सर्वम ईशावास्यम, वह सब ईशावास्यम ईश्वर में व्याप्त है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चराचर जगत है वह ईश्वर में व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, तेन त्यक्तेन भुंजिता, क्योंकि ये जो जगत है वह ईश्वर में व्याप्त है तो इसलिए हमको त्यागपूर्वक इन सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। ये जो सांसारिक पदार्थ हैं इनका हमें त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए। इनके प्रति हमें लोभ या मोह नहीं होना चाहिए, इनके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। माँ हृदय, इनके प्रति हमें आसक्ति या लोभ नहीं करना चाहिए। कस्यस्वी धनम, क्योंकि ये धन किसका है अर्थात किसी का नहीं है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह कुछ भी लेकर के नहीं आता साथ में, और जब मृत्यु होती है तो वह साथ में कुछ भी नहीं लेके जाता है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही लौट जाता है। इसलिए हमें इन सांसारिक वस्तुओं का, इन पदार्थों का त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए। इनके प्रति हमको मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धन किसी का नहीं होता है, धन यहीं रह जाता है। अरे जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब मृत्यु होने के पश्चात चाहे वह कितना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, पहले तो वह साफ होता है, लेकिन मृत्यु के पश्चात उसका जो शरीर होता है, पार्थिव शरीर होता है, उसको हम यही बोलते हैं कि बॉडी को उठाओ। कोई नहीं बोलता उस मृत शरीर को कि सांप को उठाओ, सांप नहीं बोलता उस मृत शरीर की बॉडी को। इसलिए व्यक्ति कुछ भी लेके नहीं आता है और कुछ भी लेके नहीं जाता है। इसलिए हमें इन सांसारिक पदार्थों का त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए। आगे है निष्काम कर्म के विषय में। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत क्षतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यह इस संसार में कर्माणि कुर्वन्, जो शास्त्रों में विहित कर्म है, निष्काम कर्म है, उनको करता हुआ मनुष्य शतम समः जिजीविषेत 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करता है। 100 वर्षों तक वह जीवित रहता है। एवं इस प्रकार त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरः। इस प्रकार यदि शास्त्र विहित कर्म करता है, निष्काम कर्म व्यक्ति करता है, तो वे कर्म उस व्यक्ति में लिप्त नहीं होते हैं। यदि हम कर्म फल की इच्छा से कर्म करते हैं कि हमें फल की इच्छा हो, हमें फल की प्राप्ति हो, उस फल को प्राप्त करने के लिए यदि हम कर्म करते हैं तो उन कर्मों के प्रति हमें आसक्ति हो जाती है।
यदि उस कर्म के अनुरूप हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है, कष्ट होता है, हमें उन फल के प्रति आसक्ति हो जाती है। हमें निष्काम भाव से कर्म करना है ताकि उन कर्मों के प्रति हमारा बंधन न हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यदि हम कर्मों के बंधन में पड़ जाते हैं तो वह मोक्ष में बाधा है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। निष्काम कर्म करना, फल की इच्छा न करते हुए कर्म करना ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। आगे है, ऐसूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जना। ऐसूर्यानाम, असुरों के जो प्रसिद्ध लोक हैं वे अंधेन तमसावृता, घने अंधकार से, घने अज्ञान से, घने दुख से आवृत हैं। असुरों के जो नरक आदि लोक हैं वो घने अज्ञान से, घने दुख से आवृत हैं। तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति, उन लोकों को वे लोग प्रत्यय मृत्यु के पश्चात प्राप्त करते हैं जो चात्महनो जना, जो आत्मज्ञान से शून्य हैं। जिन लोगों को आत्म विषय ज्ञान नहीं है वे लोग मृत्यु के पश्चात में उन असुरों के नरक आदि लोकों को प्राप्त करते हैं। अब इससे आत्मा के विषय में लोग कहते हैं, वो उपनिषदों में कहा गया है, अनेज देकम मनसो जवीयो नेन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत् तद्धावत्वन्यान तेति तिष्ठत् तस्मै नपमात्रिस्वा ददाति। इस आत्मा के विषय में कहा गया कि वह आत्मा एक है, एकम एक है, अनएजत, वह गतिशील नहीं है, कि वह अचल है, गतिशील नहीं है। मनसो जवीयो, वह मन से भी अधिक वेगवान है। और न एनत देवः आपनुवन पूर्वमर्षत्, पूर्वम पहले देवताओं ने भी इसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, यानी देवता लोग भी इसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके थे। इसी प्रसंग में नचिकेता जब यमलोक में जाते हैं तब यम प्रसन्न होकर के नचिकेता को 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो नचिकेता का जो अंतिम वरदान होता है जो वो मांगते हैं तो वह आत्मा का ज्ञान मांगते हैं। तो यम आत्मा के ज्ञान के विषय में कहते हैं कि हे यम, हे नचिकेता, कि आप इस आत्मा के ज्ञान के स्थान पे चाहे जितना भी कुछ आप मांगना चाहो, चाहे कितने घोड़ों, हाथियों या धन धान्य से, अप्सराओं से युक्त जो कुछ भी आप साम्राज्य मांगना चाहो मांग सकते हो। संसार में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं आप उन सभी को मेरे से मांग सकते हो, लेकिन ये जो आत्म विषय ज्ञान है आप उस ज्ञान को मत मांगिए, क्योंकि ये जो आत्मा का ज्ञान है उस ज्ञान को पहले देवता भी प्राप्त नहीं कर सके थे। ऐसा यम नचिकेता से कहता है। तद्धावतु अन्या नत्येति तिष्ठत्, वह जो आत्मा है वह तिष्ठत, एक जगह स्थिर रहता हुआ भी अन्य जो दौड़ने वाले हैं उन सभी से आगे निकल जाता है। तस्मिन् अपो मातृस्वा दधाति, मातृस्वा होता है वायु देवता, तो उस आत्मा की सत्ता में मातृस्वा वायु देवता अपो दधाति, वर्षण आदि कार्य संपादित करता है। अब आगे है आत्मा के बारे में, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। आत्मा के विषय में भी संशय है कि तदेजति, कुछ कहते हैं कि यह गतिशील है, कुछ कहते हैं कि तन्नेजति, यह गतिशील नहीं है। कुछ तो कहते हैं कि आत्मा गतिशील है, कुछ कहते हैं गतिशील नहीं है, चलायमान नहीं है। फिर तद दूरे तदवंतिके, कुछ कहते हैं कि यह दूर है और कुछ कहते हैं कि अंतिके, यह समीप है। इस प्रकार मतभेद है इस आत्मा के ज्ञान के विषय में। तद अंतरस्य सर्वस्य, कहते हैं कि यह सभी प्राणियों के अंदर है, जो आत्मा है वह सभी प्राणियों के अंदर है।
तदु सर्वस्यास्य बाह्यते, और कुछ कहते हैं कि यह अस्य सर्वस्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बाह्यते, बाहर है। कुछ इसको अंदर बताते हैं शरीर के, और कुछ इसको ब्रह्मांड से बाहर बताते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि, जो सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों को, भूतानि प्राणियों को, जो सभी प्राणियों को आत्मनि एव अनुपश्यति, अपने समान, अपनी आत्मा के समान, अनुपश्यति देखता है, जो सभी प्राणियों को अपने समान देखता है, और सर्वभूतेषु चात्मानं, और सभी प्राणियों में अपने आप को देखता है, जो अपने आप में तो सभी प्राणियों को देखता है और सभी प्राणियों में अपने आप को देखता है, ततो न विजुगुप्सते, उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, उसे किसी से कोई घृणा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है कि अपने समान ही यदि सभी के साथ व्यवहार करता है, तो उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। क्योंकि आप भला तो जग भला, यदि हम स्वयं अच्छे हैं तो हमारे लिए संपूर्ण जगत अच्छा है, और यदि हम बुरे हैं तो हमारे लिए संपूर्ण जगत ही हमको वैसा ही लगेगा, कि जैसा स्वयं होता है दूसरा भी हमको वैसा ही लगता है। इसलिए सभी प्राणियों को अपने समान देखना चाहिए और सभी प्राणियों में अपने आप को देखना चाहिए। यदि दूसरे में अपने आप की छवि देखेंगे तो हम उस दूसरे प्राणी को कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि हमको कष्ट होता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, इसलिए सभी प्राणियों को अपने समान ही देखना चाहिए। और आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, और जो आचरण हमें स्वयं को बुरा लगता है वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, तभी तो हम दूसरे व्यक्ति में अपनी छवि देखेंगे। आगे है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूत विजानत तत्र को मोह कैसो कै एकत्वम अनुपश्यत, कि विजानत है, इस परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वह व्यक्ति सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूत, सभी प्राणियों को अपने आप अपने स्वयं के समान समझने लगता है। उस व्यक्ति को एकत्वम अनुपश्यते, उस व्यक्ति को जो सभी को अपने समान ही समझता है, जो परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उस व्यक्ति को मोह कै शोक है, कोई मोह नहीं होता है, कोई शोक नहीं होता है। तो कष्ट कब दूर होगा? जब हम सभी प्राणियों को अपने समान ही समझेंगे, सभी प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अपने प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेंगे, तब हमें सुख की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।